जामवान। जामवान जो कि एक बूढ़े चरित्र के रूप में मानस में अपना अभिनय करते हैं। वास्तव में जामवान, रीक्षराज जामवान, जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार हैं। हनुमान जी शिव के अंशावतार माने गए और हैं भी। उसी प्रकार जामवंत ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं। ब्रह्मा जी के अंशावतार होने का कारण यह बताया जाता है, जैसे कि बाकी के देवी देवता भगवान की सेवा में उपस्थित होना चाहते थे, भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित होना चाहते थे बाकी के देवता, परंतु शाप के चलते वो रीछ वानर के रूप में ही अपने आप को इस धराधाम पर सेवा में उपस्थित कर पाए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भी जामवान के रूप में अंशावतार ग्रहण करके भगवान की सेवा की। अब ब्रह्मा जी किसके प्रतीक हैं? ब्रह्मा जी प्रतीक हैं हमारी क्रियात्मक शक्ति के। ब्रह्मा जी प्रतीक हैं हमारी बुद्धि के भी, बुद्धि बल के भी। सोचने की जो शक्ति है, सोचने की जो क्षमता है और सोचकर उसको करने की जो क्षमता है, ब्रह्मा जी उसके प्रतीक हैं। जामवान जी के चरित्र में भी हमें ये देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कि वो एक फादर फिगर है, एक पूज्य गुरु रूप और एक बड़े बुजुर्ग की तरह वो वानरों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। वानरों का ही नहीं, कई बार तो उन्होंने भगवान श्री राम का भी मार्गदर्शन किया, ऐसा हमें देखने को मिलता है मानस में। तो मानस के वो अंश जिनमें जामवान का प्रोमिनेंट रोल है, जहां पर जामवान जी ने अपने चित्र का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया है, मानस के उन अंशों को आज आपके समक्ष रखूंगा और इन अंशों के माध्यम से आपको जामवान जी के चरित्र का, जामवान जी के बाहुबल का, जामवान जी के विद्या बल का और सर्वोपरि जामवान जी की भक्ति का परिचय आपको मिलेगा। तो सर्वप्रथम किष्किंधा कांड में वानर समुद्र के तट पे पहुंच जाते हैं सीता जी की खोज में। वानरों का वो समूह जो दक्षिण दिशा की तरफ निकला है, अंगद, हनुमान आदि के साथ, वो समुद्र तट पर पहुंच जाता है स्वयं प्रभा की दिशा निर्देश से और स्वयं प्रभा के तपोबल से भी। लेकिन समुद्र के तट पर पहुंचकर उनको कुछ प्राप्त होता नहीं। कहां जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता और वहां पर उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता समुद्र तट पर। तो वानर अति व्याकुल हो जाते हैं, सोचते हैं ना तो कार्य हुआ और बिना कार्य किए अगर वापस गए तो सुग्रीव हमें मार डालेगा, और अगर यहीं पर बैठे रहे समुद्र तट पर तो भी क्या होगा, हम भूखे ऐसे ही मर जाएंगे, भूखे प्यासे। उस वक्त जामवान कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विसेखी। तात राम कहूँ नर जन मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हम सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। जामवंत जी ने यहाँ पर अंगद आदि वानरों को ढाढ़स बंधाया, लेकिन उस ढाढ़स बंधाने में, सांत्वना देने में क्या किया? अपने प्रभु की पूर्ण परिचय दे दिया, कंप्लीट इंट्रोडक्शन। क्यों दे दी उन्होंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन? क्योंकि वो अपने प्रभु से पूर्ण रूप से परिचित थे। जो परिचित होगा वही तो परिचय दे सकता है।
जिसे परिचय ही ना प्राप्त हो तो वो क्या परिचय देगा। हम मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है, कहीं जाते हैं किसी प्रोग्राम में, जब पहले कभी जाया करते थे तो लोग कहते थे कि आप अपना ना इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन देनी हो तो लोगों को क्या कहें। अच्छा, आप अपना नाम कैसे लिखते हैं, आपको संबोधित कैसे किया जाए, इत्यादि इत्यादि। आप जो भी अपने परिचय में बताना चाहें आप हमें थोड़ा सा हिंट दे दें, थोड़ा सा हमें इंगित कर दें। अब कई बार क्या होता था, मैं कहता कुछ था, कहा कुछ, लिखा कुछ, और बोलने वाले वहां पर कुछ का कुछ ही बोल देते हैं। चलिए, बात मैं ये कह रहा हूं कि जिसे परिचय पूर्ण रूप से प्राप्त ना हो, जो पूर्ण रूप से किसी से परिचित ना हो, वो कैसे परिचय दे सकता है ठीक ठाक। अगर किसी ने ठीक ठाक परिचय दे दिया किसी व्यक्ति का, इसका अर्थ यह है कि वो उस व्यक्ति से भली भांति परिचित है। यहां पर जामवंत क्या कह रहे हैं, जामवंत कह रहे हैं, तात राम कहु नर जन मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। कि तुम व्यर्थ में वानरो, तुम व्यर्थ में दुखी हो रहे हो। व्यर्थ में क्यों दुखी हो रहे हो? तुम उसके सेवक हो, किसके? जो अजन्मा है, जिसको कोई जीत नहीं सकता, जो निर्गुण ब्रह्म है। तात राम कहूं नर जनि मानहु। आप राम को एक नर मत मानो। क्यों बताया उन्होंने? भूल जाते हैं हम लोग, भगवान का स्वरूप क्या है उसको बार बार भूल जाते हैं। हम जानते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, सुन लेते हैं, सुनकर भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है, पूर्ण परिचय हमें प्राप्त नहीं। इसलिए जामवान सरीखे भक्त से हमें भगवान के परिचय का, भगवान के गुणों का बार बार श्रवण करना चाहिए। बारंबार श्रवण करते रहे भगवान के गुणों का, भगवान के परिचय का। क्यों? क्योंकि हम खुद तो भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि पूरी तरीके से हमें समझ बात आती नहीं। अगर 100% समझ आ जाए बात तो फिर नहीं भूलेंगे, फिर भूल ही नहीं सकते। कच्ची समझ से, कच्ची समझ के चलते हम भूल जाते हैं। तो जब वहां पर जामवान देख रहे हैं कि अंगद आदि सब वानर दुखी हो गए, हार कर बैठ गए, तो बता रहे हैं वहां पर सब वानरों को, हे वानरों, ये मन से भ्रम निकाल दो कि राम केवल एक नराधिपति हैं, एक राजा हैं। वो केवल मनुष्यों के राजा मत मान लेना भगवान राम को कहीं। तो क्या मानना? परिचय देते हैं क्या? निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। क्या जानो उनको? निर्गुण ब्रह्म जानो। निर्गुण ब्रह्म कहा, साथ ही में आगे सगुण ब्रह्म भी कह देते हैं। निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु, उनको निर्गुण ब्रह्म जानो, अजन्मा जानो, ना किसी से जीते जा सकने वाला जानो। तो अगर तुम उनके सेवक हो जो किसी से जीता नहीं जा सकता, तो क्या तुम पराजित हो सकते हो? नीति देखिए यहां पर जामवान जी की, जामवान जी की नीति। नीति क्या? वानर अपने आप को पराजित अनुभव कर रहे हैं। पराजित क्यों अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि ना तो सीता जी का पता चला और वापस जा नहीं सकते, बिना सीता जी का पता लगाए वापस गए। तो सुग्रीव ने तो कहा ही था कि बिना पता किए आए तो मेरे से मरवाते ही बनोगे, मैं आपका वध कर दूंगा। और अगर वापस नहीं जाते हैं तो समुद्र तट पर वैसे ही भूख प्यास से वो मर ही रहे थे। तो जो अपने आप को पराजित अनुभव कर रहा हो, the one person who is feeling defeated, how do you raise the morale of that person? उसमें फिर से स्वाभिमान को कैसे स्थापित किया जा सकता है? ये जामवान से सीखना पड़ेगा हमें। यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारे जो नेता हैं, तुम्हारे जो स्वामी हैं, वो कौन हैं? वो केवल एक राजा नहीं,
मनुष्यों के राजा नहीं मान लेना उनको। वो तो अजन्मा निर्गुण ब्रह्म है जो किसी के द्वारा पराजित हो नहीं सकता। और अगर आपका स्वामी कभी पराजित नहीं हो सकता तो सेवक कहां से पराजित होंगे? इसलिए अपने आप को पराजित मानना छोड़ दो। सीधी सी बात। लेकिन कितनी युक्ति से ये बात जामवान जी ने बाकी वानरों के समक्ष रखी। निर्गुण कह दिया तो क्या केवल वो निर्गुण है? राम केवल निर्गुण ब्रह्म है? नहीं, सगुण भी हैं। साथ ही कह देते हैं हम सब सेवक अति बड़ भागी। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संस्तत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब जो सेवक हैं किसके? सगुण ब्रह्म के। सगुण ब्रह्म के हम जो सेवक हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं। ये केवल वानरों की बात नहीं है, ये केवल ऋक्षराज जामवान की बात नहीं है, ये सारी साइकोलॉजी हम आप सब पर लागू होती है। भक्ति मार्ग के जितने अनुयायी हैं, अपने आप को राम के भक्त कहने वाले, कृष्ण के भक्त कहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब पर यह बात लागू होती है। क्या? हम सब सेवक अति बड़ भागी। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, अति बड़ भागी। केवल भाग्यशाली नहीं, अत्यंत भाग्यशाली हैं। क्यों? संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सतत हमेशा क्या करते हैं? उस सगुण ब्रह्म में, उस प्रभु श्री राम में हमारा अनुराग है। उस प्रभु श्री राम में हमारा अनुराग है, हम उसके सेवक हैं। इसलिए उस सगुण ब्रह्म के प्रति अनुरक्त होने के कारण, उसकी सेवा में उपस्थित होने के कारण हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। और वही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में उपस्थित होकर जिसकी हम सेवा कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो कभी किसी से जीता नहीं जा सकता। और अगर वो कभी किसी से जीता नहीं जा सकता, अगर राम किसी से जीते नहीं जा सकते, तो राम के भक्त क्या कभी किसी से जीते जा सकते हैं? क्या राम के भक्त कभी पराजित हो सकते हैं? विचार कीजिए। हम सब पर ये बात अक्षरशः लागू होती है। विचार कीजिए। अगर हम वाकई ही अपने आप को उस ब्रह्म के अंश मानते हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वाकई ही अगर हम अपने आप को उस ब्रह्म के अंश मानते हैं, उस राम के सेवक मानते हैं, और ये जानते हैं कि वही निर्गुण ब्रह्म सगुण राम के रूप में उपस्थित हुआ कुछ युगों पहले इस धराधाम पर, तो क्या हमें किसी प्रकार की पराजय की भावना आनी चाहिए? हमें किसी प्रकार की होपलेसनेस की फीलिंग आनी चाहिए? क्या हम अपने आप को लज्जित महसूस करने चाहिए? क्या हम अपने आप को कमजोर महसूस करना चाहिए हमें अपने आप को? विचार कीजिए। जो ब्रह्म के स्वरूप को जानता है, प्रभु श्री राम को सगुण ब्रह्म मानता है, मानता ही नहीं जानता है जामवान की तरह, उसमें कभी पराजय की भावना, डिप्रेशन की भावना, होपलेसनेस की भावना, निराशा की भावना नहीं आ सकती। जामवंत जी के चरित्र से अगर कुछ सीखना हो तो ये सीख लें। क्या? एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं आप सबके समक्ष, अगर हम उस निर्गुण ब्रह्म के अनुयायी हैं और ये जानते हैं कि वही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में उपस्थित हुआ भगवान श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, तो उस ब्रह्म के अनुयायी, उस ब्रह्म के अंश, उस ब्रह्म के सेवक होने के नाते क्या हमें पराजय की भावना आनी चाहिए? क्या हमें निराशा की भावना आनी चाहिए? क्या हमें किसी प्रकार के हतोत्साहित होने की भावना आनी चाहिए? नहीं। जामवान जी ये सीख हमें यहां दे रहे हैं।
जामवानी ने तो सीख यहाँ पे दी। मैं अपने जीवन का एक वृत्तांत आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं तब विद्यार्थी था यूनिवर्सिटी में और दक्षिण भारत में पढ़ रहा था, और बिना किसी कारण के बेवजह, जहां तक मुझे समझ आया, समझने का मैंने प्रयास किया, बिना किसी कारण के मेरे मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। मेरे मन में निराशा का भाव उत्पन्न हुआ। अब निराशा का भाव उत्पन्न हुआ तो क्या करूं? अब कुछ और तो कर नहीं सकते। तब गुरुजी सशरीर थे, ब्रह्मऋषि विश्वात्मा बावरा जी। तब की बात है, 2000 की या 2001 की बात होगी। तो अब दक्षिण भारत से गुरुजी से मिलने भी नहीं आ सकते थे, सीधे पढ़ाई में व्यस्त थे वहां पर अपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। तो गुरुजी को फोन कर दिया। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। अच्छा बेटा सौरभ, कैसे हो? ठीक हूं गुरुजी, लेकिन थोड़ा डिप्रेस फील कर रहा हूं। इतनी बात कह दी मैंने, गुरुदेव से इतनी बात कह दी, थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहा हूं। गुरुजी बोले, डिप्रेशन महापाप है। मैं थोड़ा सा सहर गया, महापाप है भी, मैं तो थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहा हूं। और गुरुजी ने कह दिया, ये महापाप? मैंने महापाप कर दिया? ये क्या कर दिया मैंने तो किया नहीं, बस ये तो मैं फील कर रहा हूं। क्या फील कर रहा हूं? तो ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहा हूं। गुरुजी गरज के बोले, हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने वाणी के पूर्ण ओज के साथ मुझे फोन पर बोलते हैं, डिप्रेशन तो महापाप है। अब महापाप सुना तो थोड़ी सी अंतरात्मा थोड़ी सी सहर गई। लेकिन उनका इतना ही कहना था, एक सिद्ध संत के वाणी कानों में पड़ते ही वो जो भी माइनर डिप्रेशन या माइल्ड डिप्रेशन की जो फीलिंग थी, वो पता नहीं कहां चली गई। उनके कहने का अभिप्राय ये था, जो मैं आप उनके शब्द अक्षरशः तो मुझे याद नहीं बाकी के, लेकिन उनके कहने का अभिप्राय ये था कि भगवान से अगर हमें ये मानव जीवन प्राप्त हुआ और हमारा सनातन संस्कार हुए हैं, सनातन संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, और हमें सनातन धर्म का थोड़ा बहुत परंपरागत रूप से ही सही, अगर विधिवत रूप से नहीं तो परंपरा से भी अगर थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, और अगर हम इस मानव जन्म को, मानव देव को सही में प्रभु की महान कृपा मानते हैं, तो प्राप्त संसाधनों से इस मानव जीवन में अगर हम अपने उत्थान का प्रयास ना करते हुए डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़े कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ, किए हुए को ना मानने वाले को कहा जाता है कृतज्ञ। कृतज्ञ कैसे? भगवान ने मानव जीवन दिया और ठीक ठाक कुल में जन्म हुआ, अच्छी परिस्थिति में पले बढ़े और यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, किसी प्रकार की ऐसी कोई भयंकर समस्या नहीं जीवन में, और फिर भी माइल्ड डिप्रेशन, थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहा हूं। प्राप्त संसाधन है सब, लेकिन उन संसाधनों को हम अगर समुचित रूप से प्रयोग में ना लाकर प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रस्तुत नहीं कर रहे, तो हम कृतज्ञ हैं। और कृतज्ञता जो है वो तो महापाप है ही। कृतज्ञता तो किसी के प्रति भी महापाप है, लेकिन जब कृतज्ञता उस परमपिता परमात्मा के प्रति होगी तो वो तो अवश्य ही महापाप होगी। तो बात समझ में आई, एकदम से तो समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे बात समझ में आई कि गुरुदेव क्यों कहा डिप्रेशन तो महापाप है गरज के। तो डिप्रेशन की फीलिंग तो दूर हुई सभी, तो बात करते ही फोन रखने से पहले ही, लेकिन उन महान आत्मा, दिव्य आत्मा, उन विश्वात्मा जी से हमें इस दिव्य ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। क्या? कि ये जो डिप्रेस होने की जो फीलिंग है, ये महापाप है। महापाप क्यों है? क्योंकि इसमें हम कृतज्ञ, अपने आप को कृतज्ञ
बना रहे हैं? कृतज्ञ क्यों बना रहे हैं? किसके किए हुए को नहीं मान रहे? हमें जो प्राप्त संसाधन है, हमें मानव जीवन प्राप्त है, इस मानव शरीर के प्राप्ति के पश्चात और एक समुचित जीवन की व्यवस्था प्राप्त होने के पश्चात, भौतिक जगत में एक समुचित जीवन जीने की व्यवस्था, एक तो मानव जीवन मिला, उसके पश्चात भौतिक जीवन में समुचित रूप से जीने की व्यवस्था भी मिली, सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति के संस्कार भी मिले, परंपरा से ज्ञान भी मिला, गुरु प्रदत्त दीक्षा भी मिली, मंत्र भी मिला, उसके बाद भी हम डिप्रेस फील कर रहे हैं। तो ये तो फिर कृतज्ञता है ही, और कृतज्ञता के साथ साथ ये महापाप भी है। समझने में समय लगा, लेकिन वो तो अपनी मोटी बुद्धि के कारण समय लगा, लेकिन गुरुदेव की इतनी कृपा रही, अनुकंपा रही कि उन्होंने इस तथ्य को पूर्ण रूप से उद्घाटित करके मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिया कुछ ही शब्दों में। ये तो तत्वज्ञ ऋषियों की महान कृपा ही है, अहेतु की कृपा, कि हम जैसे नीच और तुच्छ लोगों को भी उन्होंने जीवन को सही मार्ग पर लगाने के लिए प्रेरित कर दिया। तो यहाँ पर जामवंत जी भी यही कर रहे हैं। जामवंत जी जानते हैं कि भगवान राम कौन है, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण ब्रह्म के रूप में भगवान श्री राम के रूप में उपस्थित हुए, हम उनमें अनुराग रखने वाले हैं, उनके सेवक हैं, और सतत अनुराग रखने के चलते, उनकी सेवा में उपस्थित होने के चलते, और वो एक अजित हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, वो अजय हैं, सदा सर्वदा अजय हैं। ऐसे स्वामी के सेवक होने के बाद भी अगर हमारे मन में होपलेसनेस, निराशा, डिप्रेशन आ जाता है कभी भी किसी भी रूप में, तो वो अच्छी बात नहीं, उसका उन्मूलन हमें कर ही देना चाहिए। तो वानरों को उनके डिप्रेशन से, निराशा से निकालने के लिए जामवंत जी ने ये युक्त युक्त वचन कहे। जामवंत जी एक ही बार नहीं, मानस में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जहां पर जामवंत जी ने एकदम सटीक निर्णय दिया, एक डिसीजन दिया। भगवान राम को भी डिसीजन देते हैं। क्या डिसीजन देते हैं? जब सुषेण वैद को लेके आने की बात होती है तो कौन प्रपोज करता है, कौन इस बात को कहता है कि लंका में सुषेण वैद हैं? जामवंत जी कहते हैं, और कोई नहीं कहता। तुलसीदास जी के शब्दों में, जामवंत कहे वैद सुषेना, लंका रही को पठे लेना, धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आनयो भवन समेत तुरंता। करने वाले तो हनुमान जी हैं, लेकिन जो दिशा निर्देश दे रहे हैं वो जामवंत जी ही हैं। जामवंत जी हैं। जामवंत जी ही कहते हैं कि सुषेण वैद हैं लंका में, उसे ले आओ। हनुमान जी ले आते हैं। हनुमान जी अगर वो सुपर हीरो हैं रामायण के किष्किंधा कांड के, सुंदर कांड के, लंका कांड के, अगर हरिओम, अगर किष्किंधा कांड के, लंका कांड के, सुंदर कांड के हनुमान जी अगर हीरो हैं, तो जो डायरेक्टर हैं वो जामवान जी हैं। जामवान जी ही डायरेक्ट कर रहे हैं कि सुषेण वैद को ले आइए। और उससे पहले किष्किंधा कांड में भी क्या कहते हैं? जामवान जी ही हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराते हैं। फिर हनुमान जी क्या कहते हैं? जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। हनुमान जी को अपने बल का स्मरण हो आया, उनको ये याद आ गया कि उनका जन्म तो राम काज के लिए ही हुआ है, लेकिन कौन सा काज करना है, उसके लिए तो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। हनुमान जी भी परम ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, जैसे हमने विगत दिनों में के सत्संग में हमने श्रवण किया। लेकिन
फिर भी जामवंत बूढ़े हैं, बड़े हैं, पूज्य हैं, ज्ञानी हैं, राम भक्त हैं। इसलिए उनसे पूछते हैं हनुमान जी कि मैं बताओ मैं क्या करूं, मुझे उचित सीख दीजिए। एक भक्त का ये लक्षण रहता है, वृद्ध जनों का, पूज्य जनों का आदर और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करना। वृद्ध जनों से, पूज्य जनों से, गुरुजनों से दिशा निर्देश प्राप्त करके ही किसी कार्य में प्रवृत्त होना भक्त का, परम ज्ञानी का लक्षण है, क्योंकि उसमें ज्ञान का अभिमान नहीं है। एक ज्ञानाभिमानी व्यक्ति ही वृद्ध जनों का, पूज्य जनों का, गुरुजनों का निरादर करके अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करेगा। और जो जिसमें ज्ञान का अभिमान है, फिर उसमें ज्ञान अभी है नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी ने ही मानस में कहा, ज्ञान मान जहां एको नाही। ज्ञान का लक्षण क्या है? वहां पे किसी भी प्रकार का मान नहीं होता। किसी भी प्रकार का जहां मान नहीं है वहीं पर ज्ञान है। तो जामवंत जी से ही हनुमान पूछते हैं, बताओ मैं क्या करूं। फिर जामवंत जी कहते हैं, इतना ही करो, इतना करो ता तुम जाए, जाकर सीता जी की सुधि ले आओ। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तब कौतुक के चलते, केवल लीला के चलते राजीव नयन भगवान श्री राम क्या करेंगे, हमें बंदरों वंदरों को साथ लेकर फिर सीता जी को ले आएंगे। लेकिन अभी तुम्हारा काम इतना है कि तुम जाकर सीता जी की सुधि ले आओ। ऐसा ही नहीं कि जामवान जी में केवल और केवल सूझबूझ ही है, उनमें बाहुबल भी बहुत है, बाहुबल भी बहुत है। हालांकि रामायण काल में उनको बूढ़े अवस्था में बताया गया है कि वो बूढ़े हो गए हैं, उनमें पहले जैसा अभी बल नहीं है, परंतु अपनी यौवनावस्था में बहुत बल था और वृद्धावस्था में भी बहुत बल था। यौवनावस्था के कंपैरिजन में, के मुकाबले शायद बल कम हो गया हो, परंतु फिर भी अपार बलशाली थे, अपार बलशाली थे। तो यौवनावस्था में कितना बल था? कहते हैं, बलि बांधत प्रभु बाड़े हो, सो तुन बरनी न जाई, उबे धरी महगी नहीं, साथ प्रदक्षिण धाय। जब बलि को बांधा था भगवान ने वामन अवतार में, उस विशालकाय रूप के मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी, ऐसा जामवान जी कहते हैं। बताते हैं कि यौवनावस्था में बहुत बल था। तो क्या वृद्धावस्था में बल कम था? हो सकता है, थोड़ा कम तो हो गया होगा वृद्धावस्था के चलते, लेकिन फिर भी अपार बलशाली थे। उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन कहाँ किया? मेघनाथ के साथ जब युद्ध हो रहा था, मेघनाथ ने सबको व्याकुल कर दिया, पूरी वानर सेना को व्याकुल कर दिया। तो क्या हुआ, जामवान जी को फिर थोड़ा क्रोध आ गया। क्रोध आके उन्होंने क्या क्या किया? जामवंत कहे खल रहु ठाड़ा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा, बूढ़ जानि सठ छाड़्यो तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। जामवंत जी को गुस्सा आ जाता है, इस पे, मेघनाद पे। कहते हैं, हे दुष्ट ठहर जा, मैं अभी तेरी खबर लेता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने क्रोध को अत्यधिक बढ़ा दिया। अब मेघनाद क्या कहता है? मेघनाद कहता है कि अरे भाई, मैं तो तुझे बूढ़ा समझ के छोड़ रहा हूं और तू मेरे पे ऐसे ही मुझे पचार रहा है, मेरे पे चढ़ा आ रहा है, मुझे बड़ा भला बुरा कह रहा है। क्यों? मैं तो तुझे बूढ़ा समझ के छोड़ रहा हूं और तू मुझ पर क्रोध कर रहा है। ऐसी बतकही दोनों में हो गई, जामवंत जी में और मेघनाद में। तत्पश्चात क्या हुआ? अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो, मारसी मेघनाद के छाती, परा भूमि घुर मित सुर घाती, पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछार निज बल दिखरायो। मेघनाथ ने तो कह दिया, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम लड़ने के लायक नहीं हो, तो तुम मेरे से व्यर्थ में बकवाद मत करो।
मेघनाथ के कहने का ये आशय। और ये सब कहने के पश्चात मेघनाथ ने एक त्रिशूल ऋक्षराज जामवान जी पर छोड़ दिया। जामवान जी ने क्या किया, वही त्रिशूल पकड़ के मेघनाथ पर उल्टा चला दिया। मेघनाथ जी को वो त्रिशूल लगा तो मेघनाथ मूर्छित हो गए और घूमते हुए वो गिर पड़े भूमि पर गिर पड़े। तो फिर जामवंत ने क्या किया, मेघनाथ का एक पैर पकड़ा और फिर उसे उठाकर पछाड़ दिया, पटक दिया भूमि पर, और उसे भूमि पर पटक कर उन्होंने अपने बल का परिचय दे दिया। तो वृद्धावस्था में भी जामवान जी में इतना बल था कि वो मेघनाथ को पैर से पकड़कर पटक सकते थे, और उन्होंने पटक के दिखा दिया। ये तो बात रही त्रेता की। द्वापर में भी ऋक्षराज जामवान जी ने अपने बल का परिचय दिया। वो बल का परिचय कब दिया, कैसे दिया, किसके साथ दिया, उसकी चर्चा और मानस के कुछ और अंशों की चर्चा कल की जाएगी। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।